मुकेश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपसे हम बात करेंगे सीयूटी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीयूटी का एग्जाम अगले महीने से स्टार्ट होने वाला है, तो सीयूटी का जो पेपर देने वाले बच्चे, खास करके कॉमर्स के बच्चे, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि किस तरह से सीयूटी के एग्जाम में वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप सबों को सबसे पहली बात ये बता दूं कि सीयूटी का जो पेपर होता उसमें कोई एक निश्चित पैटर्न नहीं है। किसी भी बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जाओगे, बहुत सारे पब्लिशर्स कहते हैं कि हमारे बुक पढ़ लीजिए, हमारे बुक पढ़ लीजिए, हमारे बुक से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसका कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है। आपको सबसे ज्यादा अगर सीयूटी में अच्छा स्कोर करना है तो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि कॉमर्स के बच्चों के लिए डोमेन जो सब्जेक्ट है, जैसे आपका अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अगर किसी बच्चे ने अप्लाइड मैथ ले रखा है तो अप्लाइड मैथ्स, तो इन सारे डोमेन सब्जेक्ट में आपको एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा और एक एक वर्ड एनसीईआरटी का पढ़ना पड़ेगा खास करके। और क्वेश्चन की जहां तक बात है तो शॉर्ट जितने क्वेश्चन है उसको किसी को स्किप करके नहीं जाना है, चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट को आंसर क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चंस को आपको कर लेना है। क्योंकि आप जो अभी तक 12th के एग्जाम में करके आ रहे थे, 12th के एग्जाम के पैटर्न से और सीयूटी का पैटर्न में दोनों में काफी अंतर है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं देंगे, यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, आपको एक क्वेश्चन में 5 नंबर मिलेगा और निगेटिव मार्किंग भी है। तो आप जो चीज वहां पर छोड़ देते थे वो भी यहाँ महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ थ्योरी के भी क्वेश्चन पूछते हैं। वहां पर आपको थ्योरी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जो बच्चे पहले से टीएस अग्रवाल का बुक फॉलो करते हुए आ रहे हैं, अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में संदीप गर्ग का बुक फॉलो कर रहे हैं, वो सब पढ़ते रहे, लेकिन एनसीईआरटी उसके साथ साथ पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है, आप वेबसाइट से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो, उसको समझ लो, उसको फॉर्मेट कर देख लो, उस हिसाब से आप तैयारी करते रहें, आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए इंग्लिश पेपर की तैयारी आपको अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। आप जहां से भी तैयारी करें, लेकिन इंग्लिश को आप बेहतर ढंग से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। कई बार ऐसा ही होता है कि कई बच्चे डोमेन सब्जेक्ट में काफी अच्छे रहते हैं, लेकिन इंग्लिश उनका कमजोर होता है तो नहीं हो पाता है। क्योंकि जीटी जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बनारस यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं बीएचयू में, तो उसका जीटी का ज्यादा महत्व होता है। कुछ कोर्सेस होते हैं जिसमें कि जीटी का महत्व, लेकिन ओवरऑल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर बीकॉम ऑनर्स आप करना चाहते हैं या बीकॉम करना चाहते हैं, दोनों ही केसेस में आपका इंग्लिश लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आपका इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है और अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करना है। आप इसके अलावा अगर आप मान लीजिए सैंपल पेपर लेते हैं या फिर किसी का पीवाई क्वेश्चन पेपर लेते हैं, तो एडुकार्ड का आप यूज कर सकते हैं। पिछले 4 साल 5 साल के क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर उसमें दिए हुए हैं, उन सब आंसर को और क्वेश्चन को फॉलो करें और आप अच्छा से अच्छा स्कोर करें। आपको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, और जो भी गाइडलाइन जो आपने 12th में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं, उन पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है यहाँ पर सारी चीजों को। जैसे वहां पर थ्योरी में मान लीजिए कि अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो पार्टनरशिप के अंतर्गत थ्योरी में आप लोग कभी नहीं याद करते होंगे, पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत पार्टनरशिप का डिफिनेशन सेक्शन 4 में दिया गया है। बट इन योर एग्जामिनेशन ऑफ सीयूटी इट मे बी आस्क्ड दैट इन विच सेक्शन पार्टनरशिप इज डिफाइंड। तो पार्टनरशिप का डिफिनेशन 4थे सेक्शन में दिया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब पार्टनरशिप में अब जैसे कि अगर कोई थर्ड पार्टनर आता है, तो थर्ड पार्टनर आता है, 2 पार्टनर ऑलरेडी है, तो थर्ड पार्टनर को लाने के लिए पहले दोनों पार्टनर का कंसेंट होना जरूरी है। ये आपका अकाउंट्स में नहीं पूछ रहा था 12th के एग्जाम में, लेकिन जब आप सीयूटी के पेपर दोगे तो वहां पर पूछेगा कि कंसेंट लेना जरूरी है, पूछ देगा। तो आप अगर मान ली नहीं आपको पता है तो आप नहीं आंसर दे सकते हैं। तो जो जो चैप्टर यहाँ पर आप छोड़ के चले गए थे 12th में, उसके बाद भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन सीयूटी में वो नहीं होगा। सीयूटी में पूरे इंडिया से आपका कंपटीशन है, तो आपको हर एक चैप्टर को और खास करके एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तभी आपको अच्छे कॉलेजेस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जैसे कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हंस कॉलेज, इन सब कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। थैंक यू।